हेलो एवरीवन। दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर हम किसी यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्क के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना सीखेंगे। दोस्तों, इस प्रॉब्लम को हम दो तरीकों से सॉल्व कर सकते हैं। हमारा जो फर्स्ट मेथड रहता है वो हमारा ट्रेडिशनल मेथड है, जिसमें हम मैथमेटिक्स को यूज करके डायरेक्टली इस डिस्क के कारण पॉइंट पी के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करते हैं। हमारा जो सेकेंड जो मेथड है वो हमारा है गाउस मेथड। दोस्तों, इस प्रॉब्लम को हम गाउस लॉ की हेल्प से बहुत ही आसानी के साथ सोल्व कर सकते हैं, परंतु हमें दोनों ही मेथड आने चाहिए। इसलिए सबसे पहले हम सीखेंगे कि विदाउट गाउस लॉ यूज किए हम इस प्रॉब्लम को कैसे सोल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों, मान लीजिए हमारे पास में कोई एक डिस्क है जिसकी रेडियस है आर, और इसके ऊपर जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है वो दी गई है हमें सिग्मा। इस डिस्क के सेंटर से किसी एक्स दूरी के ऊपर कोई एक पॉइंट पी है जिसके ऊपर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू फाइंड करनी है। दोस्तों, इस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए हम इस डिस्क को बहुत सारी रिंग से मिलकर बना हुआ मानते हैं, क्योंकि अगर हम काफ़ी सारी रिंग है, अलग अलग रेडियस की रिंगों को अगर आपस में इस तरह से जोड़ कर रखें तो हमारे पास में एक डिस्क है वो बनकर आ जाती है ना। तो हम क्या करते हैं, इस डिस्क के सेंटर से किसी वाई दूरी के ऊपर, यहाँ से किसी वाई दूरी के ऊपर एक रिंग मानते हैं। अब दोस्तों, सबसे पहले हम इस रिंग के कारण इस पॉइंट पी के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड है वो फाइंड करेंगे। फिर इसको हम इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास में पूरी डिस्क के लिए हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा। तो इस प्रॉब्लम को कुछ आप इस तरह से समझिए कि आपके पास में कोई एक रिंग है जिसके ऊपर चार्ज मान लेते हैं डी क्यू चार्ज है। इस रिंग की जो रेडियस है वो हमारे पास में वाई है, एंड इस रिंग के सेंटर से किसी एक्स दूरी पर स्थित कोई पॉइंट पी है जिसके ऊपर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू फाइंड करनी है। और हम सभी जानते हैं किसी रिंग के कारण किसी पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होती है। हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो बराबर आएगा के, यहाँ रिंग के ऊपर चार्ज कितना है आप कहेंगे डी क्यू अपॉन, यहाँ पर क्या आ जाएगा, इसकी रेडियस कितनी है वाई स्केयर, प्लस यहाँ डिस्टेंस कितनी है सेंटर से आप कहेंगे एक्स स्केयर की पावर 3/2, और ऊपर अपने पास आएगा एक्स। अब दोस्तों, आप कहेंगे कि भाई यहाँ जो डी क्यू है उसकी वैल्यू तो हमें दी नहीं गई है, तो इस डी क्यू की वैल्यू किस तरह से फाइंड करेंगे। तो हमें क्वेश्चन में दिया गया है चार्ज डेंसिटी, है ना। चार्ज डेंसिटी को अगर हम एरिया से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास इस डी क्यू की वैल्यू आ जाएगी, है ना। तो मान लेते हैं हमारे जो रिंग है उसकी जो ये विड्थ है वो कितनी है, डी वाई है ना। तो इसका एरिया है वो किसके बराबर होगा, तो इस रिंग को यहाँ से काट के जब आप इसको फैलाएंगे तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, देखिए इसकी जो विड्थ है वो तो अपने पास में है कितनी, डी वाई है, डी वाई, एंड इसकी लेंथ है वो किसके बराबर होगी, इसकी लेंथ बराबर होगी इस रिंग की सर्कम्फ्रेंस के बराबर, यानी कि इसकी परिधि के बराबर होगी। तो बताइए भाई परिधि कितनी है इसकी, हम सभी जानते हैं किसी भी रिंग का जो परिधि होता है वो बराबर होता है 2 पाई आर के बराबर होता है, एंड यहाँ जो रेडियस है इसकी वो है अपनी वाई के बराबर, तो 2 पाई वाई के बराबर हो गया। तो इसका जो एरिया है वो किसके बराबर आ गया, आप कहेंगे एरिया इसका आ गया 2 पाई वाई डी वाई के बराबर आ गया। तो यहाँ पर जो चार्ज है उसकी वैल्यू किसके बराबर होगी, तो आप कहेंगे चार्ज है वो अपना बराबर हो गया एरिया मल्टीप्लाई बाई अपनी चार्ज डेंसिटी के बराबर। तो फाइनली वैल्यू अपने पास में आ गई सिग्मा 2 पाई वाई डी वाई के बराबर। इस डी क्यू की वैल्यू जब आप यहाँ रखेंगे तो हमारा इस रिंग के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, आप कहेंगे हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी वैल्यू आ गई के, यहाँ डी क्यू की वैल्यू रखिए सिग्मा 2 पाई वाई डी वाई एंड एक्स, और नीचे अपना आएगा वाई स्केयर प्लस एक्स स्केयर की पावर 3/2। अब दोस्तों, इस रिंग के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है वो तो हमने फाइंड कर ली, परंतु हमें इस डिस्क के कारण जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। इंटीग्रेट कहाँ से कहाँ तक करेंगे, हमारा जो डिस्क है डिस्क के सेंटर से इसकी जो रेडियस कैपिटल आर तक करेंगे। तो जरा कीजिए बोथ साइड इंटीग्रेशन। तो देखिए लेफ्ट साइड में हमारे पास में क्या आएगा, देखिए इंटीग्रेट करेंगे तो हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो वेरी करेगा 0 से ई तक, है ना। और यहाँ पर जो कांस्टेंट है उसको हम बाहर रख लेंगे, तो के सिग्मा 2 पाई एक्स ये तो बाहर आ गया, और इंटीग्रेशन के अंदर क्या आएगा अपना वाई डी वाई अपॉन वाई स्केयर प्लस एक्स स्केयर की पावर 3/2। एंड हमारा जो वाई है वो कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगा, तो आप कहेंगे हमारा जो डिस्क है उसकी जो रेडियस है वो कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगी, y इक्वल्स टू 0 से लेकर यहाँ पर y की वैल्यू क्या होगी, y इक्वल्स टू कैपिटल R तक। तो यहाँ पर हमारी लिमिट है वो वेरी करेगी 0 से R तक। अब दोस्तों, इंटीग्रेशन तो हम सभी सोल्व करना जानते हैं, तो इसे सोल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, वाई स्केयर प्लस एक्स स्केयर है उसको मान लेते हैं t। तो यहाँ पर अपने पास में क्या आ जाएगा 2y डी वाई इक्वल्स टू डी टी। दोस्तों, इस इंटीग्रेशन के अंदर 2y dy है, इसकी जगह हम dt को रिप्लेस करेंगे।
तो साथ ही हमारी जो लिमिट है वो भी चेंज हो जाएगी। तो जरा मुझे बताइए, जब हमारा जो y है, y की वैल्यू 0 थी, जब y की वैल्यू हमारी 0 है, उस कंडीशन में अपना t की वैल्यू किसके बराबर होगी? तो आप कहेंगे t अपना बराबर आएगा x स्क्वायर के बराबर, है ना। जब y की वैल्यू हमारी r के बराबर होगी, तो उस कंडीशन में हमारा जो t है उसकी वैल्यू किसके बराबर होगी? आप कहेंगे r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर के बराबर होगी। तो जब हम यहाँ y dy की जगह dt रिप्लेस करेंगे, तब हम उसकी लिमिट भी चेंज करेंगे। तो जरा कीजिए, देखिए लेफ्ट साइड में तो अपना आ जाएगा e, एंड साथ में क्या आ जाएगा k सिग्मा 2 पाई x, ठीक है। और इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक कर रहे हैं? तो यहाँ पर लिमिट रखते हैं। देखिए एक्स स्क्वायर से अपना जा रही है आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर तक, ऊपर क्या आ जाएगा अपना डी टी आ जाएगा, और नीचे अपनों ने वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर को टी माना है, तो यहाँ पर आ जाएगा टी की पावर 3/2। अब दोस्तों इस t की पावर 3/2 है, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? तो इनका इंटीग्रेशन भी हम सभी जानते हैं। देखिए t को ऊपर लेके जाएंगे तो आपके पास में क्या आ जाएगा? t की पावर -3/2 आ जाएगा, और साथ में अपना आएगा dt। तो देखिए हमारा जो x की पावर n है उसका इंटीग्रेशन करते हैं हम dx के रिस्पेक्ट के अंदर, तो हमारा जो इंटीग्रेशन की वैल्यू क्या होती है? x की पावर n+1 अपॉन n+1 ये होती है ना। तो यहाँ पर जब इसकी वैल्यू रखोगे तो अपने पास में क्या आ जाएगा? इसकी वैल्यू आ जाएगी, देखिए t की पावर -3/2 है +1, और नीचे क्या आ जाएगा? -3/2 +1। तो इसको थोड़ा और सोल्व करोगे तो आपके पास में क्या वैल्यू आएगी? देखिए t की पावर -1/2, और नीचे क्या आ जाएगा? -1/2। तो यहाँ पर फाइनली अपने पास क्या वैल्यू आ जाएगी? -2, और यहाँ पर t की पावर 1/2 है, ये नीचे आ जाएगा t की पावर 1/2। तो यहाँ पर इस इंटीग्रेशन की जगह ये वैल्यू पुट कीजिएगा, तो फाइनली अपने पास में वैल्यू क्या आ जाएगी? e = k सिग्मा 2 पाई x, और यहाँ पर अपना देखिए इंटीग्रेशन करने पर क्या वैल्यू आया? इंटीग्रेशन करने पर वैल्यू आई -2/√t, और यहाँ पर अपनी लिमिट वेरी कर रही है एक्स स्क्वायर से आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर तक। अच्छा दोस्तों, इस 2 को और यहाँ से हटाइएगा, क्योंकि यहाँ पर अपनों ने 2y dy की जगह dt रिप्लेस किया था ना, तो ये 2 है, इसको भी हटाइए यहाँ से, ओके। और यहाँ पर जब लिमिट पुट करेंगे तो अपने पास में क्या वैल्यू आएगी? देखिए यहाँ बाहर तो अपने पास आ गया कि सिग्मा पाई x, और ब्रैकेट के अंदर क्या आ जाएगा? -2। पहले रखेंगे ये वाली लिमिट तो अपने पास आ जाएगा √r² प्लस एक्स स्क्वायर, फिर रखेंगे ये वाली लिमिट तो +2 अपॉन √x²। तो इसको थोड़ा और सोल्व करते हैं, तो यहाँ से सबसे पहले इस 2 को हम बाहर लेके चलते हैं। इस 2 को बाहर लेकर आएंगे तो अपने पास में क्या आ जाएगा? देखिए यहाँ अपने पास आ जाएगा 2k सिग्मा पाई x के बराबर। इसी प्रकार से यहाँ √x² है, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? अपनी x के बराबर आ जाएगी, ठीक है। तो इसे थोड़ा और सोल्व करके लिखेंगे तो अपने पास में e की वैल्यू अपने आ गई 2k सिग्मा पाई x, एंड 1/x है, इसको पहले लिख लेंगे, और -√r² प्लस एक्स स्क्वायर है, इसको हम बाद में रखते हैं। तो दोस्तों फाइनली हमारे पास किसी डिस्क के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ जाती है, जहां पर हमारा जो डिस्क है उसकी चार्ज डेंसिटी हमें सिग्मा दे रखी है, इस डिस्क की जो रेडियस है वो हमें r दे रखी है, और इस डिस्क से किसी x दूरी पर हमारी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी वैल्यू कुछ ऐसी होगी। काफ़ी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इसको हमेशा याद रखना। अब इसमें एक स्पेशल केस और देखते हैं। स्पेशल केस क्या है? अगर हमारी इस डिस्क की रेडियस है वो इनफाइनाइट हो, तो देखिए दोस्तों, जब इस डिस्क की रेडियस आर है वो इनफाइनाइट हो जाएगी, उस कंडीशन के अंदर हमारा जो डिस्क है वो एक इनफाइनाइट लेंथ का एक प्लेन की तरह बिहेव करेगी, है ना। तो इस कंडीशन में हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी वैल्यू किसके बराबर होगी? तो यहाँ पर आर की वैल्यू जब आप इनफाइनाइट रखेंगे तो क्या होगा? तो देखिए इस वाले स्टेप के अंदर देखिए, यहाँ पर हमारा 1/√r² प्लस एक्स के है, तो ये वाली जो टर्म है इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? इनफाइनाइट के बराबर आ जाएगी, और 1/इनफाइनाइट है उसकी वैल्यू किसके बराबर होती है? 0 के बराबर होती है। तो ये वाली जो वैल्यू है वो अपनी खत्म हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी। तो फाइनली अपने पास में इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू किसके बराबर आएगी? 2k सिग्मा पाई, एंड x से x कैंसिल हो रहा है, तो यही फाइनल वैल्यू होगी। इसको थोड़ा और आगे सोल्व करते हैं, तो देखिए हमारा जो कूलम्ब कांस्टेंट है वो किसके बराबर होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के बराबर होता है। तो इसको खोल के लिखिए, तो E क्या हो जाएगा? 2 सिग्मा पाई, और नीचे क्या आ जाएगा? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पाई से पाई कैंसिल हो रहा है, इस 2 से 4 कैंसिल होगा तो नीचे 2 आएगा। तो अपने पास फाइनली जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी वैल्यू किसके बराबर आ रही है? सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है।
हमेशा इसको याद रखिएगा, ये किसकी वजह से आ रहा है, किसी इनफाइनाइट लेंथ की शीट के कारण आ रहा है, किसी इनफाइनाइट लेंथ के प्लेन के कारण हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है। दोस्तों एक इंटरेस्टिंग चीज और देखिए, इस फॉर्मूले में कहीं भी एक्स है वो नहीं आ रहा, यानी कि हमारी इस सीट से हमारा जो पॉइंट पी है वो कितनी दूरी पर है, इसके ऊपर हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो डिपेंड ही नहीं कर रहा। यानी कि अगर एक्स दूरी पर मौजूद है हमारा पॉइंट पी, तब भी उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड है वो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट लगेगा। अगर उसकी जो दूरी है वो 2x के बराबर है, तब भी उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड है वो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट ही होगा, है ना। यानी कि एक्स पे डिपेंड नहीं करेगा। इससे रिलेटेड काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं वो हमसे पूछे जाते हैं। मैं एक एग्जांपल भी दे देता हूँ आपको। जैसे कि आपको दे दिया जाएगा कि कोई दो सीट दे रखी है आपको, एक सीट है उसके ऊपर हमारी चार्ज डेंसिटी है वो दे रखी है सिग्मा दे रखी है, और एक दूसरी सीट है जिसके ऊपर आपकी जो चार्ज डेंसिटी है वो हमें दे रखी है कितनी, मान लेते हैं 2 सिग्मा है। और आपको कोई एक पॉइंट दे दिया जाएगा, जैसे पॉइंट 1 है, पॉइंट 2 है एंड पॉइंट 3 है। इनके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हमारा जो पॉइंट 1 है उसके ऊपर हमारे जो फर्स्ट सीट है ए के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सी डायरेक्शन में लगेगा, तो देखिए अगर इस पर प्लस चार्ज है तो प्लस चार्ज के कारण यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इस डायरेक्शन में लगेगा, और उसकी वैल्यू किसके बराबर होगी, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट के बराबर होगी, है ना। इसी प्रकार से हमारी दूसरी सीट है, अगर उस पर भी प्लस आवेश है तो उसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो हमारा लगेगा इस डायरेक्शन में, और उसकी वैल्यू किसके बराबर होगी, 2 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट के बराबर होगा। यानी कि दूरी पे कोई डिपेंडेंसी ही नहीं है। बात करें पॉइंट 2 के लिए, तो हमारी जो ए सीट है उसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो हमारा लगेगा इस डायरेक्शन में। देखिए प्लस चार्ज है तो इस डायरेक्शन में लगेगा, और इसकी वैल्यू किसके बराबर होगी, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट के बराबर होगी। एंड हमारी जो बी सीट है उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा इस डायरेक्शन में, एंड उसकी वैल्यू किसके बराबर होगी, 2 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट के बराबर होगी। यानी कि सीट के ऊपर कितना चार्ज डेंसिटी है सिर्फ उसी पे ही डिपेंड कर रहा है, एक्स पे डिपेंड नहीं कर रहा है। बात करें थर्ड पॉइंट के लिए, तो हमारा जो सीट 1 है उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा इस डायरेक्शन में, ठीक है, और उसकी वैल्यू किसके बराबर होगी, 2 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। इसी प्रकार से हमारा जो सीट ए है उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा इस डायरेक्शन में, एंड उसकी वैल्यू किसके बराबर होगी, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट के बराबर होगी। तो आप कहेंगे हमारा जो पॉइंट 1 है उसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, देखिए सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट है उसको कॉमन ले लीजिए, तो 1 प्लस 2 आपस में ऐड होगा तो 3 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा। पॉइंट 2 की बात करें तो यहाँ पर हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, देखिए 2 से 2 तो कैंसिल आउट हो गया। देखिए दोस्तों यहाँ पॉइंट 2 के ऊपर हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो अपोजिट डायरेक्शन में है, तो जब हम इनका वेक्टर एडिशन करेंगे तो यहाँ हम नेगेटिव साइन के साथ इसको दिखाएंगे। तो देखिए अपना सबसे पहले तो इसको लिखते हैं, तो ये अपना है नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में, तो मैं इसको सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट लिख देता हूँ। और यहाँ पर दूसरा अपना है पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में, तो मैं इसको माइनस लगा के लिख देता हूँ, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो इन दोनों को सोल्व करोगे तो अपने पास में क्या आ जाएगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट आएगा। यानी कि अपना जो रिजल्टेंट जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा पॉइंट 2 पर वो इस डायरेक्शन में होगा, ठीक है। बात करें पॉइंट 3 के लिए, तो हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी वैल्यू बराबर आ जाएगी, देखिए सेम डायरेक्शन में है तो इनको डायरेक्टली ऐड कर दीजिए, तो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ 1 प्लस 2 करेंगे तो यहाँ 3 आ जाएगा, ठीक है। तो आप क्या देख रहे हो कि दोनों प्लेटों के बीच में हमारा जो पॉइंट है उसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड है वो सबसे कम है, जबकि साइड में किसी भी पॉइंट के ऊपर आप देख रहे हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो ज़्यादा है, और इनकी डायरेक्शन है वो कुछ इस तरह से होगी, पॉइंट 1 के लिए माइनस एक्स डायरेक्शन में, पॉइंट 3 के लिए प्लस एक्स डायरेक्शन में। आई होप दोस्तों इससे रिलेटेड आपके डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। फिर भी किसी स्टूडेंट को कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछेगा, कभी कोई और वीडियो बनाकर इसको हम डिस्कस कर लेंगे। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सबका धन्यवाद, थैंक यू।